इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू, यहाँ ड्यू लिखा हुआ है ना, ड्यू लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। मतलब कहने का मतलब कि हम, हमारे पास एक सीट ऑफ चार्ज है। सीट ऑफ चार्ज का मतलब समझिएगा, थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसका आर पार दिखा पाए। ठीक है, हमारे पास ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब चार्ज सब जगह बराबर फैला हुआ है इसमें। देखो हम कुछ चार्ज दिखा दे रहे हैं, ज्यादा चार्ज दिखाने से क्या होता है ना, फिगर गंदा हो जा रहा है, इसलिए हम चार्ज ज्यादा नहीं दिखाएंगे। चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, जब लिख दिए यूनिफॉर्मली कंसिडर तो हो गया है ना। तो यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं, वी कंसिडर, है ना, चार्ज प्लेन शीट, चार्ज प्लेन शीट विथ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक चार्ज शीट हम कंसिडर किए जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या, सिग्मा, ये हमारा हो गया। देखिए इसका मतलब एक सिंपल समझिएगा कि ये एक्चुअली किसी चीज के ऊपर नहीं है, मतलब ये किसी कंडक्टिंग, ऐसा नहीं कि एक पेपर है उसके ऊपर चार्ज फैला दिए हैं, या कोई कंडक्टर है उसके ऊपर चार्ज दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली चार्ज का ही, चार्ज को ही रखा गया इस तरीके से। ये प्लस चार्ज, मतलब सिंपली ऐसे प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, सिर्फ चार्ज रखा हुआ, ये किसी सपोर्ट से नहीं रखा हुआ, ये जगह सपोजिशन है। ठीक है, ऐसे तो किसी न किसी चीज के ऊपर रखना होगा, या तो आप कंडक्टर के ऊपर रखिएगा चार्ज को, या तो डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के ऊपर। डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर सेम चीज होता है। तो फिलहाल क्या है, चार्ज सपोज करो हवा में लटका हुआ इस तरह से, बहुत सारा चार्ज पूरे सीट में बैठा हुआ। ठीक है, इसके चलते आपको इस पार्टिकुलर पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, आपको इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना होगा, गॉस लॉ की मदद से निकालना है। यहाँ इस पॉइंट सी पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ऐसा गॉसियन सरफेस जो इसको कवर करे। तो देखिए इसके लिए भी गॉसियन सरफेस जो बनाएंगे हम, वो सिलिंड्रिकल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ में गॉसियन सरफेस तुरंत बना देते हैं, देखो। अच्छा, अच्छा, गॉसियन सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए, इसलिए चूंकि ये चार्ज इस साइड से भी दिखेगा, इस साइड को हम दिखा नहीं पा रहे हैं, चार्ज इस साइड से भी दिखेगा, इसलिए गॉसियन सरफेस को आपको इस पार भी बनाना होगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस कंटिन्यू इस पार भी जाएगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है, आगे इसको गोल कर दे, आगे इसको गोलाई देते हैं इस तरह से, यहाँ पे गोलाई देते हैं, है ना। अगर मान लो आपको लगता है कि नहीं गॉसियन सरफेस कट होना चाहिए तो जगह जगह आप मिटा सकते हैं, लेकिन उतना जरूरत नहीं है। आप अंडरस्टूड सी बात है, गॉसियन सरफेस है, आप इसका, इसे खींच के यहाँ लिख दीजिए गॉसियन सरफेस है ना, ये हमारा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस मतलब जिसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, अब ये गॉसियन सरफेस में कौन कौन से तीन पार्ट का एरिया हम कंसिडर करते हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। एक ये एरिया, इसका छोटा सा एरिया लेंगे डीएस, ये छोटा एरिया लेंगे डीएस, जिसका कि एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर होगा डीएस। अच्छा, एक इसका एरिया वेक्टर लेंगे, इसका एरिया वेक्टर इधर बाहर की ओर होगा, इसको भी डीएस लेते हैं। अच्छा, एक एरिया वेक्टर इसका लेंगे, ये कर्व सरफेस का, एक्चुअली ये पेन की तरह होता है, पेन का ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा ये कर्व सरफेस कहलाता है। तो कर्व सरफेस का एक एरिया लेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस का एरिया किधर जाएगा, वो आप यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, छोटा सा कहीं भी एरिया ले लीजिए, यहीं ले लीजिए, यहीं पर छोटा सा एरिया ले लीजिए, ये कर्व सरफेस एरिया। इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये एरिया पूरा मिल जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेगा तो पूरा कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की ओर है,
क्योंकि चार्ज ये सारा सारा चार्ज देखो यहाँ पर डॉट दिखाते हैं एक्चुअली इस तरह से है, यहाँ भी बीच में चार्ज पूरा भरा हुआ है, एक्चुअली सब जगह चार्ज भरा हुआ है। तो ये चार्ज जो बीच वाला जिस पोर्शन को गॉसियन सरफेस कवर कर रहा है उतने ही चार्ज हमको मतलब, ये तो इनफाइनाइट साइज का है, गॉसियन सरफेस आप जितना बनाएगा उतना ही दूर के चार्ज हमको मतलब, इतना दूर का जो चार्ज है, ये जो इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर जाएगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आएगा। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर आएगा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम रहा, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सारा चीज रहा। अब हम लोग को सीधे गॉस लॉ लगाना है, ठीक है। लिखते हैं यूजिंग गॉस लॉ। अच्छा एक और चीज मान लेते हैं, यहाँ पर इस बात को लिख देते हैं हम लोग, वी ड्रॉ ए cylindrical Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface है ना, having circular area A, इसका जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया A है, ठीक है। ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसका एरिया A माने, तो ये सर्कुलर का जितना होगा वही इसका होगा, और वही देखो इस पोर्शन का भी होगा, यहाँ जो ये पोर्शन का एरिया है वो भी उतना ही होगा, इतना ही दूर में चार्ज का एरिया भी है। देखिए ये आपका सिलिंड्रिकल एरिया है ना, इसको टिप एरिया बोलते हैं, कैप एरिया भी बोलते हैं, है ना। यहाँ हम सर्कुलर एरिया बोलते हैं, इसी को कैप एरिया भी कहीं के बुक में लिखता है, इसको कैप एरिया भी लिखता है, ठीक है। अब सीधे लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स थ्रू होल सरफेस, होल गॉसियन सरफेस क्या होता है, क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनसाइड मतलब इस ये जो गॉसियन सरफेस वो कितना चार्ज कवर कर रहा, कितना दूर चार्ज कवर कर रहा, बट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा एकदम साथ साथ चल रहे हैं ताकि जल्दी प्रूफ हो जाए एक साथ। फाई का एक और फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए, ई डॉट डी एस भी होता है। चाहे रुको एक काम करते हैं, यहाँ फाई को 3 पार्ट में तोड़, ये फाई कहाँ कहाँ से निकल रहा, ये पहला सरफेस, इसको चलो हम पहला, ठीक है। ये पहला सरफेस है, इस सरफेस को हम दूसरा सरफेस मानते हैं, इसको दूसरा सरफेस मान लेते हैं, पीछे वाले को चलो तीसरा सरफेस मान लेते हैं। तो ये जो फाई है वो 3 तरह के फ्लक्स में टूट जाएंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अच्छा क्यू इनसाइड, कितना चार्ज यहाँ पर है वही क्यू इनसाइड हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ रो लिए हुए हैं, तो रो इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सरफेस एरिया। तो ये चार्ज कितने दूर में है, ए में है ना, तो यहाँ पर यही आपका, यही तो क्यू क्यू इनसाइड के बराबर है भाई। एरिया हमारा ए है, एरिया ए क्यों है, क्योंकि माने हुए हैं जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा, इसलिए क्यू इनसाइड को यहाँ से क्रॉस करके सीधे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। अब आ जाइए फाई में, फाई 3 तरह का फाई है, पहला सरफेस के लिए फाई का इंटीग्रेशन वही होगा, डायरेक्ट लिखते हैं ई ds cos 0, पहला सरफेस के लिए 0 होगा। अच्छा यहाँ पर देखो जब सरफेस को तोड़ के लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये राउंड नहीं होता, बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जाम में राउंड छोड़ देते हैं ना। इंटीग्रेशन पहला सरफेस के लिए हो गया, अब दूसरा सरफेस के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला वही होगा, ई ds क्या होगा बताइए दूसरा सरफेस के लिए, ये दूसरा सरफेस के लिए ds और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो जगह cos 90 प्लस तीसरा सरफेस के लिए बताइए, तीसरा सरफेस का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल कितना है 0, फिर से cos 0 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट रहेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब देखिए
अब बताइए यहां से ई तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि गॉसियन सरफेस, पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, तो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है ना। और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डीएस प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा। यहां से भी ई बाहर, थर्ड सरफेस का इंटीग्रेशन डीएस बचेगा क्योंकि cos 0 1 हो गया, बचा क्या, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब देखिए डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, डीएस मतलब ये जो छोटा सा एरिया था इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया निकलेगा, बड़ा वाला ये। अब पूरे बड़े वाले के एरिया क्या, पूरे सर्कुलर सर्कल के एरिया कितना माने हम, ए माने हुए हैं, और इस पूरे सर्कल के एरिया ए माने है ना, तो इसकी जगह पूरा ए लिख देंगे, ये तो 0 है, इस पूरे की जगह भी ए मान लेंगे। अब इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, ए क्या हो गया, सॉरी एक स्टेप और बढ़ाते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब तो बस सॉल्व करना है इसलिए हम यहीं पर दिखा दे रहे हैं। अब यहाँ बस सॉल्यूशन करना है, इसे देखो क्या होगा, ई यहाँ से ये 2 ये हो जाएगा सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और ई इक्वल कितना हो जाएगा देख लो तो, ए कैंसिल, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही आपको चाहिए था, आप लोग पढ़ लीजिएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो देखो यहाँ सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट दो चीज का रूल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सीट ऑफ चार्ज था जिसके चलते हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ठीक है, जो कि इससे कुछ दूरी पर होगा, दूरी का यहाँ चर्चा ही नहीं है, मान लो आर दूरी पर था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी दूरी से कोई मतलब नहीं। गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ गुड इवनिंग, नया ज्वाइन की क्या, यस सर। अच्छा चलो, देर आए दुरुस्त है, अच्छा तुम दुरुस्त है तो दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए क्या सर? हम बोले कि तुम लेट ज्वाइन की, सर फोन चार्ज नहीं था थोड़ा सा, अच्छा नहीं उसके होता, कारण। ठीक है वीडियो देख लेना, पता नहीं तो लोग वीडियो में देखते हैं कि नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ये वाला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मान लो हम सीट से थोड़ा और दूर आते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फॉर्मूला बदलेगा क्या ये, मान लो सीट से नो थोड़ा सर। नहीं बदलेगा, और थोड़ा दूर आ गए यहाँ नहीं बदलेगा, यानी इस सीट से आप कितना भी दूर चले जाइए आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता है। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर से इंडिपेंडेंट है, जबकि अभी तक जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे सिलेंडर के लिए या चार्ज के लिए सब में आर पर डिपेंडेंट था, या तो डायरेक्टली डिपेंडेंट था या तो इनवर्सली डिपेंडेंट था, मतलब ई के डिपेंडेंट था आर, आर मतलब दूरी इस चार्ज से, या तो इनवर्सली डिपेंडेंट था। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक ऑब्जर्वेशन है, मतलब सोचने वाली बात है कि आप इससे दूर जाते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा, जनरली ऐसा नहीं होता है, आप इससे दूर जाइएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा, ये नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चेंज करेगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इससे रिलेटेड कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इसमें, कहीं कोई डाउट जल्दी से पूछ लीजिए। चलिए फिर से हम डायग्राम पर आ गए, जल्दी से बोलिए। प्लेन सीट के अंदर कितना होगा सर? रहने दो, क्या क्या होते रहता है। देखो रितेश का क्वेश्चन है कि इस प्लेन सीट के अंदर, जैसे कि अगर ये सीट थोड़ा मोटा होता, इस तरह से थोड़ा मोटा होता ये है ना, तो इसके बीच में, ठीक है, तो देखो एक्चुअली हम शुरू में लिखे हुए ये थिन सीट के लिए, ये जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं थिन सीट के लिए कर रहे हैं, है ना, ओनली सीट ऑफ चार सिर्फ कंसिडर किए हैं, ठीक है। अगर मान लो थिन सीट के अंदर है तो वो भी डिराइव किया जा सकता है, जैसे सिलेंडर के लिए डिराइव किए थे यहाँ भी डिराइव कर सकते हैं, तो वो एक न्यूमेरिकल साइड में आ जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल इसका ही बहुत सारा केस है जो हम डिस्कस करेंगे, और फिर थिन सीट का वैसा क्वेश्चन बनाएंगे हम, वहां क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा एक और बात है, ये जो चार्ज है अगर मान लो, अच्छा चलो थिन सीट का बात हटाओ, मान लो बाहर ही क्या होगा ये बताओ, जैसे मान लो ये सीट ऑफ चार्ज है, ये मान लो एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज दे दिए, बहुत सारा चार्ज दे दिए,
ये भी सीट है, आगे पीछे चारों तरफ चार्ज चला जाएगा, तो इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जैसे कि मान लो अंदर नहीं बाहर का ही बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या है ना, ये थिन सीट के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर मान लो ये कंडक्टर होता या इंसुलेटर ही होता और उसके ऊपर चार्ज दो सरफेस पर आता, आगे भी और पीछे भी दोनों अलग अलग तरह का चार्ज आता, मतलब यहाँ पर दो एरिया इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर एक ही एरिया हम यूज किए, जैसे सिग्मा इक्वल टू ए, देखो यहाँ पर Q इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए यूज किए थे। लेकिन अगर इस सीट के जगह यहाँ पर इस सीट है, सिर्फ चार्ज ही है, लेकिन अगर चार्ज को किसी कंडक्टर के ऊपर रखते हैं या किसी इंसुलेटर के ऊपर रखते हैं, तो यहाँ पर एरिया क्या होता है, 2A हो जाता है ना। देखो यहाँ पर इस बात को हम लिख ही देते हैं। चलो चलो, एक अच्छा क्वेश्चन किया वो, इनसाइड पर हम लोग आएंगे, न्यूमेरिकल तो करेंगे उस समय आएंगे, लेकिन फिलहाल चलो उसके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आता है। इसके डिस्कशन पार्ट में जरा हम आते हैं, तब क्लियर होगा वो सारा चीज। चलो डिस्कशन करते हैं। सपोज करो 4A थिन, फिर हम लिख रहे हैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट भी वर्ड यूज करो। अब इनफाइनाइट का मतलब तो आप लोग क्लियर समझ चुके हैं, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। इनफाइनाइट का मतलब है कि आपका डायमेंशन क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तो फिर से हम जरा बनाते हैं। इस बार देखो एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा सा स्पेस थिन है, लेकिन फिर भी इसमें स्पेस हम दिखाएंगे। देखो यहाँ पर भी कहानी वही होने वाला है, सब कुछ वही होगा। यहाँ पर भी चार्ज यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए अलग डेरिवेशन होता है, यूनिफॉर्म ही पढ़ना हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पीछे साइड भी चार्ज है, जबकि जब हम लोग डेरिवेशन किए थे वो एक ही चार्ज दोनों तरफ से दिख रहा था। ध्यान दीजिएगा, एक ही चार्ज दोनों तरफ से दिख रहा था, यहाँ दो तरह का चार्ज। इसलिए जब यहाँ आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा, इसके लिए जब आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा, इसको सॉल्व करने के लिए जब आप गॉसियन सरफेस बनाइएगा इस तरह से, ये पीछे की ओर भी जाएगा गॉसियन सरफेस, ये तो बीच का पोर्शन है ना। बाकी सब कुछ सेम होगा, देखिए सब कुछ सेम होगा, वही डेरिवेशन होगा। फिर से यहाँ पर एक डीएस एरिया बाहर आएगा, फिर से यहाँ का एक छोटा एरिया लेंगे जो ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ भी फिर से वही डीएस एरिया बाहर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, रुको जगह थोड़ा बनाते हैं। यहाँ से फिर से वही बात होगा, डीएस एरिया जो होगा यहाँ से बाहर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वही होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बाहर की ओर आएगा। अंतर कहाँ पड़ेगा सो देखिए, फिर से वही होगा, गॉस लॉ के अनुसार फाई इक्वल टू क्या होगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, फ्लक्स फिर से वही तीन पार्ट में आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। लेकिन यहाँ Q इनसाइड क्या होगा, चूंकि सिग्मा होता है Q बाई ए। अब यहाँ पर जो ये यही ना एरिया ले रहे थे, यही ना ए था, ये एरिया ए था, इस एरिया को हम लोग क्या ए मानते हैं। तो ये भी ए, ये भी ए, लेकिन ये दो तरफ से, ये चार्ज दो तरफ से, इसलिए यहाँ पर 2A हो जाएगा। यानी ये Q इनसाइड जो है बाई 2A हो जाएगा। यानी यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा इंटू 2A बाय एप्सिलॉन। बाकी इधर हम फिर से नहीं बताने जा रहे हैं कि φ1, इसमें φ1 जो वन सरफेस किसको लेंगे हम लोग, चलो थोड़ा सा कलर से दिखा देते हैं। इसको मान लो वन सरफेस ले लेंगे, इसको मान लो टू सरफेस ले लेंगे, ये हमारा थर्ड सरफेस होगा। तो इसमें पहला सरफेस तो खत्म हो जाएगा, सेकंड सरफेस तो खत्म हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना। इसका सिंपली क्या आएगा, E इंटू ए आएगा, इसका भी E इंटू ए आएगा। अभी हम नहीं बता रहे कैसे आ रहा है, आप देख लीजिएगा वही इस पुराने वाले से ही, 2A बाय एप्सिलॉन नॉट। अब रिजल्ट आ गया, ये हो जाएगा 2 EA सिग्मा 2A
बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एक स्टेप है, इसको सॉल्व कर दीजिए, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई निकालना था, इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या अंतर आ रहा है देख रहे हैं, क्या अंतर आ रहा है यहाँ? दो का सर 2 दो, एक कट गया। हाँ टू, हाँ टू टू, यहाँ टू था, पिछला डेरिवेशन में टू था, यहाँ पर टू नहीं आएगा। ठीक है, और यदि आप लोग को याद हो, हम बताए थे कि यदि हमारे पास एक 4 सिलेंडर है, वहां पर एक चीज आप लोग डिस्कस किए थे, और इसके कोई पूछा भी था, शायद ज्योति पूछी थी या वंदना पूछी थी, कोई पूछा था कि इसके सरफेस पर सर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ हम लोग निकाले थे, अंदर निकाले थे, 4 सिलेंडर का सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तुम देखना वो इतना ही होगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से इसी तरह काम कर रहा है। ठीक है, फिर से इसी तरह से काम कर रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, अब उसका भी आंसर हमको लगता है मिल ही गया। क्या नाम है, रितेश जो पूछ रहा था कि देखो जो अगर ये थोड़ा सा थिकनेस लिए हुए रहेगा ना, और इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर का 0 होता है। अगर ये कंडक्टर है तो, इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर है और सॉलिड है, चारों तरफ से भरा हुआ है, चाहे हॉलो है, कुछ भी रहे, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टर है, तब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा डेंसिटी वैसा निकलेगा। ठीक है, इसे लगभग लगता है तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। यही ना क्वेश्चन था तुम्हारा जी, क्या रितेश? यस सर। हाँ, तो अगर ये कंडक्टर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और यदि ये कंडक्टर नहीं है, नॉन कंडक्टर है, तब तो इसका डेंसिटी जैसा हो। अगर हॉलो है, ठीक है, तब तो बात अलग, तब तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हॉलो नहीं है, तब फिर से रिजल्ट डिफर करेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये हो गया डिस्कशन नंबर 1। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्कशन नंबर 2 में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन नंबर 2 है, ध्यान से सब लोग देखिएगा। ठीक है, और आज फिर से डेली का अटेंडेंस ले रहे हैं, आप लोगों को पता है ना, और मार्किंग में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। आज फिर से, अच्छा गौतम ज्वाइन किया है, विवेक सिंह लगता है ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा ही नहीं है, चलो चलो, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी तुम लोग नहीं समझते, हम क्या करें। इस बार क्या है, इस बार है, ओहो, 4 टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर से वही बात है, अगर ये 2 रहा, जिसमें मान लो एक पॉजिटिव है। अच्छा, ये एक चीज हमेशा दिमाग में रखना, सिर्फ यूनिफॉर्म ही हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, मतलब ये यूनिफॉर्म शीट है ना, यूनिफॉर्म चार्ज के लिए सारा चीज पढ़ना हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो बताने जा रहे हैं, ये आप लोग आगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे उस समय हम डायरेक्ट बोलेंगे कि ऐसा हम बताए थे, तुम बोले कैसे बताए थे, हम बोलेंगे वही बताए थे। और वहां पूछना तुम लोग कहाँ बताए थे, क्योंकि भूल जाओगे। ये पॉजिटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव यहाँ भी है। कहने का मतलब कि इसका यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है प्लस सिग्मा, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, माइनस सिग्मा है ना। ये प्लेट ए है, ए मत बोलो, ये प्लेट अगर पी है तो ये प्लेट हमारा क्यू। अब क्वेश्चन है कि इस दोनों प्लेट के चलते, ध्यान दीजिएगा, दोनों प्लेट के चलते, दोनों सीट ऑफ चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, सीट ऑफ चार्ज है, कोई कंडक्टर इंसुलेटर नहीं है, ये सीट ऑफ चार्ज है। आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तीन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं। दोनों का सरफेस डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है ना। एरिया भी कुछ मान सकते हैं। ठीक है,
फिर से ये इन्फानाइट सीट ऑफ चार्ज है, तो एरिया कोई मतलब ही नहीं है, जितना एरिया कवर करेगा, लेकिन इन्फानाइट सीट है इसलिए एरिया चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिग्मा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंपल सी बात। तो आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए एक काम करते हैं ना, इसको PQ न मान के 1 2 मानते हैं ना। चलो आज से टाइम लिमिट कर दिया, ये 1 है ये 2 है, तुरंत हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, पहले चार्ज के चलते किधर जाएगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर। सुपरपोजिशन पे इस पूरे के चलते इधर की ओर, E1 बाहर की ओर। अच्छा इसके चलते अंदर की ओर E2, एंगल कितना होगा 180। अरे नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनाएगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर बनाएगा। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, इस पार्टिकुलर पॉइंट पर इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, ये E1 हो गया। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, क्योंकि नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है, तो E2 हो जाएगा। इस पॉइंट पर आइए, पॉजिटिव चार्ज के चलते दूर जाएगा, इसको E1 बोल रहे हैं। E1 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला सीट ऑफ चार्ज के चलते हैं। इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर होगा E2। कोई दिक्कत? देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि जब ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उस समय इसको कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो इस पॉइंट की बात करें, तो ये जब अपना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर बाहर की ओर सॉरी अंदर की ओर बनाया, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से बाहर की ओर बनाया। हाँ रिजल्टेंट दोनों का कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा हेयर आप लोग बता सकते हैं कि E1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा और E2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दोनों का। जी अरे ये तो सीट ऑफ चार्ज है ना जी, आपको अभी ने बताया कि कोई चार्ज है, इसके चलते यहाँ 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 किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होता है। अगर एक कंडक्टर होता तो बाय सिंपली एप्सिलॉन नॉट होता। तो E1 चाहे E2 दोनों का तो अपना अपना वैल्यू इतना ही ना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही ना आएगा। हाँ अगर मॉड नहीं लगाते तो E1 का वैल्यू माइनस में आता, सॉरी E2 का वैल्यू माइनस में आता, माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ना है तो माइनस सिग्मा आता। लेकिन चूंकि मॉड लिख रहे हैं तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों का आ जाएगा। ये तो डेरिवेशन किए हैं किसी सीट के चलते। ठीक है अब आ जाइए, अब आते हैं एक एक करके सारे पॉइंट पर। पहले आते हैं इस पार्टिकुलर पॉइंट, एट पॉइंट सी। देखिए पॉइंट सी पर क्या है, पॉइंट सी पर दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। और आपको पता होना चाहिए कि यदि दो वेक्टर के बीच का 180 एंगल है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है, ये मान लो रिजल्टेंट ई है एट पॉइंट सी, रिजल्टेंट एक काम करते हैं एट पॉइंट सी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो इसे दिखाते हैं क्या होगा। सिंपली दोनों का माइनस, मतलब E1 माइनस E2, क्योंकि 180 एंगल सीधे घट जाएगा, सीधे घटेगा तो क्या रिजल्ट आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। रिजल्ट क्या आ गया, ये इसी बोल देते हैं सी पर, रिजल्ट क्या आ गया 0। अरे 0 ही ना होगा। अब आते हैं एट पॉइंट ए, चलो ए पर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको लास्ट निकाल। ए पर ठीक कहानी है, ये जो होगा फिर से दोनों 180 बना रहा है, तो फिर से E1 माइनस E2 होगा, चाहे E2 माइनस E1 किसी में से किसी को घटाइए। मॉड ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, यस सर माइनस होगा। एक्चुअली देखो ये चीज जो हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यही है। देखो ये आपको यह समझ में आना चाहिए, इसका मतलब वही है। ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, वेक्टर में दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका वैल्यू तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से वही बात, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रिजल्ट क्या आ गया 0। देखो कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट होते जा रहा है, कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आ रहा है कि दो सीट ऑफ चार्ज है लेकिन दोनों के चलते रिजल्ट दोनों पॉइंट पर 0 आ गया, आउटसाइड दोनों पॉइंट पर। अब बचा इनसाइड पॉइंट बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना होगा। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए, दोनों सेम डायरेक्शन में सिंपली जुड़ जाएगा, E1 प्लस E2, यानी
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। निकल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, कि यदि हमारे पास दो चार्ज सीट या दो चार्ज है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो अगल बगल कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एट द मिडिल होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल है कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होने का, है ना। कैपेसिटर आप लोग पता होगा, आगे हम पढ़ाएंगे ऐसे कैपेसिटर। टीबी में सर 2 एप्सिलॉन नॉट होगा ना? किसमें? टीबी में सर 2 एप्सिलॉन। नहीं नहीं, 2 कैसे होगा, ये 2 2 कट जाएगा ना नीचे। अच्छा 2 ऊपर होगा 2 नीचे, 2 2 कट जाएगा, रिजल्ट तो यही आएगा ना। और जो लोग तो 2 एप्सिलॉन कट जाएगा ना, क्या? अरे हाँ ना, कुछ बोलो ना, समझ में आया? यस सर। चलिए यस सर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो बोलिए। ठीक है, आज का क्लास यहाँ खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम स्फीयर के चलते पढ़ाएंगे। लास्ट आवर में कौन ज्वाइन किया भाई अभी? केसर का 2 ज्वाइनिंग दिखा रहा, पता नहीं। एनीवे